हम नूरे हिकमत चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। स्टोरीज दैट इनलाइटन योर सोल। बहादुर शहजादा जलती बस्ती में जड़ी बूटी खाने के बाद बहादुर शहजादा कितनी देर सविया रहा, ये उसे मालूम न हो सका। उसे धूप की सख्त तपश महसूस हुई तो उसकी आंखें खुल गईं। शहजादे को अपने जिस्म में सुस्ती सी महसूस हो रही थी। उसके जहन में गुजरे हुए वाक़ात एक एक करके घूमने लगे और निगाहें बेख्तियार पहाड़ की चोटी की जानिब उठ गईं, जहां उसने आखिरी मर्तबा लोगों को ढोल बजाते हुए देखा था। लेकिन अब वहां कुछ भी न था। उसका घोड़ा अभी तक अपनी साबिका हालत में लेटा हुआ था। शायद उसने बोटी की ज्यादा मिकदार खा ली थी। शहजादे ने घोड़े के पास बैठकर उसके जिस्म पर मालिश करने के अंदाज में हाथ फेरना शुरू कर दिया। धूप की वजह से उसका जिस्म पहले ही गर्म हो रहा था। शहजादे ने अपनी छागल से पानी निकाल कर कुछ खुद पिया और थोड़ा सा हाथ में लेकर घोड़े के मुंह में डाला। घोड़े ने जबान बाहर निकाली तो शहजादे ने उसकी जबान पर पानी टपकाया। अब घोड़े के जिस्म में भी हरकत पैदा होना शुरू हो गई थी। शहजादे ने घोड़े को उसी हालत में छोड़ा और खुद उस बोटी को चल फिर कर देखने लगा, जिसकी उस रात ने इन दोनों को गहरी नींद सला दिया था। उसने सारी जगह का जायजा लिया। ये जंगली बोटी सिर्फ 100 मीटर के रकबे पर फैली हुई थी। शहजादे ने बोटी के काफी सारे पत्ते तोड़कर एक थैले में डाल लिए और वापस घोड़े के पास आ गया। घोड़ा उठने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी जदोजहद के बाद वो कामयाब हो गया। शहजादा बड़ी गहरी नजरों से घोड़े का मुशाहिदा कर रहा था। वो मुस्तकबल में इस जड़ी बोटी को काम में लाना चाहता था। वो हैरान था कि घोड़े जैसा कवी जानवर इस बोटी के असर से न बच सका, और वो खुद जो अकेला होकर 100 जंगजू आदमियों को एक ही हमले में शिकस्त दे देता था, इतनी आसानी से नींद की वादियों में गुम हो गया। काफी देर बाद उसका घोड़ा सफर के लिए तैयार था। शहजादे ने अपना माल व असबाब घोड़े पर लादा और दोबारा आगे बढ़ने लगा। आधा दिन सफर करने के बाद पहाड़ियों का सिलसिला कम हुआ तो शहजादे की नजर दूर एक बस्ती पर पड़ी। वो घोड़े से उतरकर इसी तरफ चलने लगा। घोड़ा उसके पीछे पीछे आ रहा था। बस्ती के नजदीक पहुंचकर शहजादे ने देखा कि सारी बस्ती के घर जले हुए थे। यहाँ किसी जी रूह का नाम व निशान तक न था। उसका तजस्सुस बढ़ता गया और वो बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। 8-10 गलियां घूमने के बाद बस्ती खत्म हो गई। शहजादे ने घास फूनस से बने घरों में जाकर देखा, जहां अभी तक इनाज मौजूद था। जुलने की बो भी अभी तक आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे जले हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी। शहजादे की समझ में उसके जलने की वजह न आ सकी और वो बोझल कदमों से एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक टीले के पास उसे जमीन पर सरख धबा नजर आया। उसने हाथ लगाकर सूंघा तो शहजादे के रोंगटे खड़े हो गए। ये इंसानी खून था। वो दीवाना वार इधर उधर देखने लगा और फिर एक छोटे से गड्ढे में उसे इंसानी जिस्म पड़ा नजर आया। वो भागकर उस तक पहुंचा और नब्ज पर हाथ रख दिया। नब्ज चल रही थी और उसके सर के एक तरफ खून जमा हुआ था। शहजादे ने उसे कंधे पर डाल कर एक सायादार दरख्त के नीचे लटा दिया और पानी से जख्म साफ करके सर को कपड़े से बांध दिया। पानी पड़ने की वजह से वो नौजवान होश में आने लगा। उसकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान थी। उसकी आंखें खुलने लगे। शहजादे को करीब देखकर वो दहशत से कांपने लगा और उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम के बाद गिर गया। शहजादा दोबारा उसके पास आया और उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो फटी फटी निगाहों से शहजादे की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों से अभी तक खौफ झलक रहा था। शहजादे ने घोड़े पर लदे थैले में से पानी और खुराक निकालकर उसके सामने रखी तो उसकी झिझक कुदरे कम हुई। खाओ, शाबाश, थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, शहजादे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो वो हड़बड़ा कर खाने लगा। शहजादे ने भी थोड़ा सा खाना खाया और घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हारा ताल्लुक इस बस्ती से है? शहजादे ने नौजवान से पूछा। उसने इस बात में सिर हिला दिया। अच्छा, मुझे बताओ कि इस बस्ती की ये हालत कैसे हुई? शहजादे ने दोबारा पूछा। नौजवान रोते हुए बताने लगा, पहले हम बहुत दूर पहाड़ों के उस तरफ रहते थे, जहाँ और भी बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियों का एक मजमुआ था। एक दिन बड़े मेले में हमारी बस्ती के एक लड़के से दूसरी बस्ती का लड़का जख्मी हो गया। जख्मी होने वाला लड़का बस्ती के सरदार का बेटा था। वो सरदार बहुत ताकतवर था। उसने हमारे सरदार से कहा कि वो लड़का मेरे हवाले करो जिसने मेरे बेटे को जख्मी किया है, लेकिन हमारे सरदार ने लड़का उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। वो उस वक्त तो कुछ न बोला, लेकिन हमारे सरदार को पता था कि वो हमारी बस्ती पर जरूर हमला आवर होगा। उसने बस्ती की औरतों, बच्चों और बूढ़ों को फौरी तौर पर वहां से निकालकर बहुत दूर इस जगह भेज दिया ताकि वो उनकी तरफ से बेफिक्र होकर दुश्मन का मुकाबला कर सके। हमारे सरदार की तौका के मुताबिक उन्होंने रात को हमला कर दिया। हमारे जवान बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन दुश्मन तादाद में ज्यादा थे, इसलिए हमारे काफी लोग हिलाक हो गए और बाकी हार मानने पर मजबूर हो गए। दुश्मन हमारी बस्ती में लौट मार करके चले गए। हम पिछले 8 साल से यहाँ आबाद हैं,
इन बस्तियों के लोग इस तरफ नहीं आते। किस्मती से 2 दिन पहले यहाँ से कुछ वहशी कबाइल गुजरे तो उनकी नजर हमारी इस बस्ती पर पड़ गई। उन्होंने जालिम सरदार को इसकी इत्तला दे दी। इसने रात को हमला करके सारी बस्ती को जला दिया। वो हमारे सारे लोगों को पकड़कर ले गए। मैं उस वक्त उधर भागा और किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। इसके बाद मुझे अब होश आया है। शहजादे को ये सारा वाकया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। नौजवान दास्तान सुनाकर फिर रोने लग गया था। उसे अपनी बस्ती के लोग याद आ रहे थे। शहजादे ने उसे रोने दिया ताकि उसका गम कम हो जाए। जब वो जी भरकर रो चुका तो शहजादे ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे उन बस्तियों की तरफ लेकर जा सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नौजवान डरते हुए बोला, आप उस तरफ जाने के बारे में कुछ मत सोचें, वो लोग आपको भी मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर शहजादा हंस पड़ा। मैं एक महम जो हूँ और एक ही हमले में 100 जंगजुओं का अकेले खात्मा कर सकता हूँ। नौजवान शहजादे की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। अब ज्यादा न सोचो बल्कि उन लोगों तक मेरी रहनुमाई करो ताकि तुम्हारी बस्ती के लोगों को उनसे छुड़ा सकूं। शहजादे ने उसे सहारा देकर उठाया और दोनों घोड़े की तरफ बढ़ गए। दोनों घोड़े पर सवार हुए और नौजवान की रहनुमाई में जालिम सरदार की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।